हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको अपने एग्जाम में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन में मदद मिल सके। वीडियो को बिना देरी के हम अपनी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। एक व्यास के तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल होगा। आपको बताना है एक व्यास के तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.78 स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा को मापने के लिए जिस मीटर का प्रयोग किया जाता है वह है। आपको बताना है वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा को मापने के लिए जिस मीटर का प्रयोग किया जाता है वह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह है हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा उपकरण ऊष्मा प्रभाव पर काम करता है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा उपकरण जो कि ऊष्मा प्रभाव पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, टोस्टर। टोस्टर है जो कि ऊष्मा प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन का तापमान नियंत्रक भाग होता है। आपको बताना है किसी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन का तापमान नियंत्रक भाग कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ई, थर्मोस्टेट, जो कि तापमान नियंत्रक भाग होता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एमसीबी से अधिक तुलना में भरोसेमंद होती है। आपको बताना है एमसीबी से अधिक तुलना में भरोसेमंद कौन सी होती है। इसका राइट आंसर होगा फ्यूज। एमसीबी जो कि फ्यूज से अधिक की तुलना में भरोसेमंद होती है। अगला क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी 250 वोल्ट डीसी मशीन में शंट प्रतिरोध का मान 500 ओम प्राप्त होता है। तो शंट फील्ड करंट का मान क्या होगा। आपको बताना है किसी 250 वोल्ट डीसी मशीन में शंट प्रतिरोध का मान दे रखा है 500 ओम, और तो शंट फील्ड करंट का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0.5 एम्पियर। 250 वोल्ट में 500 का भाग देने पर 0.5 एम्पियर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, सिंक्रोनस मोटर जब पावर कारक उच्चता के लिए प्रयुक्त होता है तब इसे क्या करना होता है। सिंक्रोनस मोटर जब पावर कारक उच्चता के लिए प्रयुक्त होता है तब इसे, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, उत्तेजना से अधिक के साथ बिना किसी लोड के संचालित करना चाहिए। उत्तेजना से अधिक के साथ बिना किसी लोड के संचालित करना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो मैं अपने एग्जाम में पूछा गया था, सभी अच्छे कंडक्टर में उच्च होता है। आपको बताना है सभी अच्छे कंडक्टर होते हैं उनमें उच्च क्या होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, सुचालकता। उनमें उच्च सुचालकता होती है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मशीनों में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है। आपको बताना है मशीनों में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रेमवर्क को ग्राउंड करना। मशीनों की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है फ्रेमवर्क को ग्राउंड कर देना। अगला क्वेश्चन है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से उत्पन्न होती है। आपको बताना है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो कि उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, घर्षण के द्वारा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो कि घर्षण के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगर किसी कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को एक सुचालक पदार्थ में बदल दिया जाए तो क्या होगा। आपको बताना है अगर किसी कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को एक सुचालक पदार्थ में बदल जाता है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्लेट में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जब किसी कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को एक सुचालक पदार्थ में बदल जाता है तो प्लेट में शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या इलेक्ट्रिक करंट के तापीय प्रभाव पर का इस्तेमाल नहीं करता है। आपको बताना है इनमें से जो कि इलेक्ट्रिक करंट के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर जो कि इलेक्ट्रिक करंट के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता है। इसके अलावा गीजर, फिलामेंट लैंप, इलेक्ट्रिक फर्नेस और इमर्शन हीटर जो कि तापीय प्रभाव पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दोलक क्या है। आपको बताना है दोलक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, सकारात्मक प्रतिक्रिया वाला एक एम्पलीफायर। आपको ध्यान रखना है सकारात्मक प्रतिक्रिया वाला एक एम्पलीफायर जो कि दोलक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पर ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सुपर इम्पोज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपको बताना है हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पर ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सुपर इम्पोज में प्रक्रिया में बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, मॉड्यूलेशन। इसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रांजिस्टर एक संचालित डिवाइस है। आपको बताना है ट्रांजिस्टर एक कौन सी संचालित डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, ट्रांजिस्टर एक करंट से संचालित डिवाइस होती है। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, ट्रांजिस्टर ऑपरेशन के निम्नलिखित क्षेत्र में से एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है। आपको बताना है ट्रांजिस्टर ऑपरेशन के निम्नलिखित क्षेत्र में से एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, सक्रिय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में आई ई के मान की गणना करें जिसके लिए बीटा बराबर 50 और आई बी बराबर 20 माइक्रो एम्पियर है। तो इसका आई ई का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, 1.02 मिली एम्पियर।
1.02 मिली एम्पेयर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, इंटरपोल का काम होता है, आपको बताना है इंटरपोल का क्या काम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, कम्यूटेटर को स्पार्किंग कम करना। इंटरपोल का प्रमुख कार्य होता है कम्यूटेटर में स्पार्किंग को कम करना, इसका प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, डीसी मोटर आर्मेचर द्वारा इस्तेमाल किए गए करंट मान किस फॉर्मूले के द्वारा निकाला जाता है। आपको बताना डीसी मोटर में डीसी मोटर आर्मेचर द्वारा इस्तेमाल किए गए करंट के मान किस फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है V माइनस ई बी अपॉन आर ए। इसका राइट आंसर का आपको ध्यान रखना है V माइनस ई बी अपॉन आर ए से हम करंट का मान निकालते हैं। अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, एक डीसी मोटर जिसमें सीरीज और शंट दोनों की रफ्तार और भार के लक्षण है वह है। आपको बताना है एक डीसी मोटर जिसके सीरीज और शंट दोनों की रफ्तार और भार के लक्षण है वह कौन सी मोटर कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संचयी कंपाउंड मोटर। वह संचयी कंपाउंड मोटर कहलाती है। अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछा गया था, इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच करने के सबसे सटीक तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताना है इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच करने के लिए सबसे सटीक तरीका कौन सा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है मेगा ओम मीटर। मेगा ओम मीटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक शेडेड पोल मोटर में सेंडिंग कोयल का क्या प्रयोजन है। आपको बताना है एक शेडेड पोल मोटर में सेंडिंग कोयल का क्या प्रयोजन होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, आवर्ती चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करना इसका प्रमुख प्रयोजन होता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में करंट कोयल और प्रेशर कोयल को क्रमशः जोड़ा जाता है। आपको बताना है एक इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में करंट कोयल व प्रेशर कोयल को समांतर जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, लोड की सीरीज में और सप्लाई के समांतर में। आपको ध्यान रखना लोड के सीरीज क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और सप्लाई के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर आमतौर पर में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज रेगुलेटर आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, जनरेटर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज रेगुलेटर जो कि जनरेटर में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भार में दिया जाता है। आपको बताना है एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भार में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ई, वोल्ट एम्पियर। एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भार जो कि वोल्ट एम्पियर में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी करंट ट्रांसफार्मर के सिंगल टर्न प्राइमरी का टर्न का अनुपात 10:1 है। यदि सेकेंडरी में मापा गया करंट 2 एम्पियर है तो प्राइमरी करंट होगा। तो आपको बताना है इसका प्राइमरी करंट का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 20 एम्पियर। इसके प्राइमरी करंट का मान होगा 20 एम्पियर। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी चलायमान आयरन उपकरण में निम्न में से कौन सी त्रुटियां होती है। आपको बताना है किसी चलायमान आयरन उपकरण में निम्न में से कौन सी त्रुटियां होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, हिस्टैरिसीस त्रुटि, तापमान त्रुटि, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र त्रुटि व आवृत्ति त्रुटि। ये सभी त्रुटियां इसमें पाई जाती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछा गया था, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत प्रयुक्त होता है। आपको बताना है स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है, ट्रांसफार्मर में स्थैतिक रूप का प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत प्रयुक्त होता है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक चुंबकीय दबाव जो किसी चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स को सेट करता है या उसकी ओर झुकता रहता है वह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है, वह मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहलाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एक ट्रेडमिल पर व्यायाम करते हुए किसी व्यक्ति को पता चलता है कि वह 1 घंटे में 2.25 × 10⁵ जूल ऊर्जा खर्च करता है। उसके द्वारा उत्पादित किया गया औसत पावर आउटपुट कितना होगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है 62.5 वाट इसका आउटपुट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी एच श्रेणी के इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए अधिकतम मान्य तापमान क्या है। आपको बताना है किसी एच श्रेणी के इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए अधिकतम मान्य तापमान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है 180 डिग्री सेंटीग्रेड इसका अधिकतम मान्य तापमान होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अर्थिंग के लक्ष्य क्या है। आपको बताना है अर्थिंग के लक्ष्य क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ई, ये सभी इसके प्रमुख लक्ष्य होते हैं। सभी खुली धातु के हिस्सों को अर्थ विभव के लिए सुनिश्चित करने के लिए, इंसुलेशन विफलता के कारण उपकरण में अत्यधिक करंट की प्रवाह की सुरक्षा के लिए, अस्थिर लोड्स के अंतर्गत सतत वोल्टेज बनाए रखने के लिए, ऊंची इमारतों का आकाशीय बिजली की सुरक्षा के लिए अर्थिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्किट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को उत्पन्न करता है। आपको बताना है सर्किट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर का एक विद्युतिक करंट जो कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर जिसमें 500 प्राइमरी टर्न और 200 सेकेंडरी टर्न है, उसमें 120 वोल्टेज आपूर्ति दी जाती है। तो सेकेंडरी वोल्टेज वाट प्रति टर्न वोल्टेज की गणना करो। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी 48 वोल्ट व
0.24 वोल्ट पर टन इसका राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है N2/N1 बराबर V2/V1 से इसका मान निकाल लेंगे हम। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा SCR में कौन सी ट्रिंगरिंग सबसे अधिक भरोसेमंद है। आपको बताना है SCR में कौन सी ट्रिंगरिंग सबसे अधिक भरोसेमंद होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गेट ट्रिंगरिंग, जो कि सबसे भरोसेमंद होती है। अगला क्वेश्चन है फुल लोड पर संचालित हो रही सामान्य DC मशीनों में सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक होती है। आपको बताना है फुल लोड पर संचालित हो रही सामान्य DC मशीनों में सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है फील्ड वाइंडिंग, जो कि सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक होती है। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। निम्न में से क्या ट्रांसफार्मर का एक हिस्सा नहीं है। आपको बताना है निम्न में से क्या एक ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर का कम्यूटेटर, कम्यूटेटर जो कि ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है। प्राइमरी वाइंडिंग, टेप चेंजर, कंजर्वेटर और रेडिएटर जो कि ट्रांसफार्मर के प्रमुख हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन है किसी 3 फेज ट्रांसफार्मर में टर्शियरी वाइंडिंग उपलब्ध कराने का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है वोल्टेज में हार्मोनिक को दूर करना व अस्थिर वोल्टेज असंतुलित करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से किस मशीन की दक्षता सबसे अधिक होगी। आपको बताना है निम्न में से किस मशीन की दक्षता सबसे अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है विद्युत पावर ट्रांसफार्मर, विद्युत पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है द्विउत्तेजित मशीन का उदाहरण क्या है। आपको बताना है द्विउत्तेजित मशीन का उदाहरण क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, सिंक्रोनस मोटर, जो कि द्विउत्तेजित मशीन का प्रमुख उदाहरण है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फुल लोड स्थिति के अंतर्गत किसी 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति 725 RPM है, तो मोटर के पोल्स की संख्या क्या होगी। आपको बताना है फुल लोड स्थिति में अंतर्गत किसी 50 हर्ट्ज की 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति 725 RPM, तो मोटर पोल्स की संख्या क्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8। इसकी पोल्स की संख्या 8 होगी। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा यदि इंडक्शन मोटर की 3 गुना हार्मोनिक्स दे दिया जाए। आपको बताना है यदि क्या होगा यदि इंडक्शन मोटर को 3 गुना हार्मोनिक्स दे दिया जाए। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, मोटर शुरू नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है प्रेषण लाइन की स्थिरता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। आपको बताना है प्रेषण लाइन की स्थिरता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए और बी, दोनों के द्वारा। शंट संधारित्र व श्रृंखला संधारित्र दोनों के द्वारा हम प्रेषण लाइन की स्थिरता को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, बिजली और स्विचन के कारण उच्च वोल्टेज सर्ज के विरुद्ध निम्न में से कौन सा एक रक्षक के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, हॉर्न गैप, जो कि रक्षक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एकल फेज इंडक्शन मोटर में पूर्ण भार पर शक्ति गुणक उच्चतम होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ई, कैपेसिटर रन पर शक्ति गुणक उच्चतम होता है। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। एक बढ़िया पैरावैद्युतिक का विसरण कारक कोटि का होता है। तो आपको बताना है एक बढ़िया पैरावैद्युतिक का विसरण कारक कितनी कोटि का होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है 0.0002 कोटि का इसका पैरावैद्युतिक का विसरण कारक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, नीचे प्रदत्त चिन्ह को पहचानिए। आपको बताना है नीचे जो चिन्ह दिए गए वह किसका है। तो इसका राइट आंसर होगा PNP ट्रांजिस्टर, यह PNP ट्रांजिस्टर का चिन्ह है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न प्रदत्त परिपथ में कुल धारा व कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। आपको निकालना है इसमें कुल धारा व कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4.8 एम्पियर व 8.33 ओम का इसका प्रतिरोध होगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। शक्ति के अधिकतम हस्तांतरण के लिए आंतरिक प्रतिरोध का सबसे वांछित मान क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है भार प्रतिरोध के समान होता है। हमारा अंतिम सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। समान संवाहक की प्लेटों के मध्य विद्युत तीव्रता E व प्रयुक्त वोल्टेज V तथा प्लेटों के मध्य की दूरी D है, तो मध्य का संबंध क्या होगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, E बराबर VD होता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन आए और कितने नहीं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।